सच्चा प्यार मिला। वहीं दूसरी तरफ एक है सोनिया अख्तर, जिन्हें अब भी अपने प्यार की तलाश है। जी हां, सीमा हैदर की कहानी पिछले कई दिनों से हम लगातार सुन रहे हैं, लेकिन आज मैं सोनिया अख्तर की कहानी आपको सुनाऊंगी। क्या है ये पूरी कहानी, वो बताने से पहले इस स्पेशल शो में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, खुद बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर, जो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। और सोनिया अख्तर को जिस शख्स ने इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इससे पहले कि मैं हमारे खास मेहमानों से इस मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाऊं, पहले मैं आपको तमाम दर्शकों को सोनिया अख्तर के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूं। दरअसल बांग्लादेश की सोनिया अख्तर का आरोप है कि भारत के रहने वाले सौरव कांत ने अपनी पहली शादी को छुपाते हुए उससे निकाह किया। सोनिया का कहना है कि सौरव कांत ने 11 अप्रैल 2021 को बांग्लादेश कोर्ट जाकर पहले धर्म बदला और फिर 14 अप्रैल 2021 को उन्होंने मुस्लिम धर्म के मुताबिक सोनिया से निकाह कर लिया। लेकिन अब सौरव कांत का कहना है कि ये सब हनी ट्रैप था और उनकी बांग्लादेश में हुई शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, जिसके बाद अब सोनिया इंसाफ की गुहार लगा रही है और अपने पति को वापस पाना चाहती है। तो इस पूरे मुद्दे पर सीधे बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। खुद सोनिया मौजूद है और उनके वकील एपी सिंह जी मौजूद हैं। सोनिया, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो सबसे पहली बात क्या है जो आप कहना चाहते हैं भारत के तमाम लोगों को जो आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं? जी, मेरा नाम सोनिया अख्तर है। मैं बांग्लादेश से आई हूँ। मेरा जो हस्बैंड है सौरव कांत तिवारी जी, इन्होंने बांग्लादेश में 2021 में 11 अप्रैल 2021 में उनको धर्म चेंज करके उन्होंने मेरे को शादी किया 14 अप्रैल 2021 में। हम दोनों का एक बेटा भी है। मैं उनके साथ उनका कंपनी क्वार्टर में थी 2 साल। उसके बाद 24 दिसंबर 2022 में मेरा जो हस्बैंड सौरव कांत तिवारी जी परमानेंटली इंडिया आ चुके, वापस आ गया है। आने के बाद उन्होंने मेरे से ना कांटेक्ट किया, ना मेरे को उन्होंने मतलब मेरा नंबर ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश किया, उनका जो पहला पत्नी है रचना शर्मा फ़ोन उठाती है, बहुत मतलब उल्टा सीधा बोलती है। सेकंड जो मेरा व्हाट्सएप में उन्होंने उनके साथ लेटेस्ट फ़ोटो आप समझ जाइए शायद जो किस तरह का फ़ोटो भेजा था मेरे को, सारे प्रूफ है मेरे पास। और मेरा हस्बैंड के साथ मेरे को बात ही नहीं करने दिया। और जो सौरव कांत तिवारी जी भी, हम दोनों का ना खर्चा पानी दिया है, ना हम दोनों को उन्होंने कोई खबर लिया है। उसके दौरान मैंने 2023 में 1 मई में मैं बांग्लादेश में मेरा जो बच्चा है, छोटा बच्चा, दूध पीते हुए बच्चा को छोड़ के मैं वापस आया था इंडिया उनके साथ मिलने के लिए। रात 12 बजे तक उन्होंने घर से मेरे को धक्का मार के टॉर्चर करके मेरे को बाहर कर दिया। उनका जो पुराना पत्नी रचना शर्मा, उनका बेटा मितुल तिवारी, मेरा हस्बैंड, तीनों ने मिलके मेरे को धक्का मार के बाहर कर दिया। उसके बाद आपने सीमा हैदर का भी नाम सुना होगा। जी आपने सीमा हैदर का भी नाम सुना होगा। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से ये दोनों लड़कियां आई हैं, जिसमें सोनिया को आप देख रहे हैं और सीमा का तो लगातार जिक्र हो ही रहा है कई महीनों से। उनके बीच एक कनेक्शन जुड़ गया है। अब दोनों का ही केस उनके वकील अब एक ही हैं, एपी सिंह जी लड़ रहे हैं। एपी सिंह जी, इस पूरे कहानी में जो भी अभी तक आपको तथ्य मिले हैं, उसके मुताबिक आपको क्या लग रहा है कि ये लड़ाई जो है ये बहुत लंबी होने वाली है या आपके लिए ये बहुत आसान होगा? नहीं, आसान है। भारत के कानून के अनुसार, बांग्लादेश के कानून के अनुसार, मैं आप देखिए प्रीति रघुनंदन जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, टीवी 9 भारतवर्ष पूरी दुनिया में देखा जाता है और आप बहुत बौद्धिक चर्चा के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। और आपने ये विषय बौद्धिकता के आधार पर ही उठाया और आपके दर्शकों को, सम्मानित दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये बिफोर द नोटरी पब्लिक ढाका, ये रिलीजन चेंज होने का डॉक्यूमेंट है, सौरव कांत तिवारी ने दिया, जिसमें सौरभ नाम माना और अपने आप कंसेंट से सारा, ये इंग्लिश में डॉक्यूमेंट। कोई ये नहीं कह दे बांग्लादेशी मुझे बंगला नहीं आती, ये डॉक्यूमेंट साइन है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगला कदम होता है रिलीजन चेंज का मैरिज सर्टिफिकेट। ये मैरिज रजिस्ट्रेशन है, मैरिज सर्टिफिकेट दिया गया है सौरभ और सोनिया का।
उसके बाद अगला कदम क्या होता है, इस्लाम धर्म मान चुके थे निकाहनामा, निकाहनामा भी है, ये है निकाहनामा होता है। उसके बाद निकाहनामा हो गया, साथ रहने लगे, बच्चे की बात आती है, ये कार्ड है प्रेगनेंसी कार्ड जब होता है। उसके बाद डिलीवरी कार्ड तक टीका कार्ड होता है, टीका कार्ड जैसे वैक्सीनेशन होता है, ये सब होता है। ये डॉक्यूमेंट हैं, फोटोग्राफ उपलब्ध हैं, नोटेरियल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, पासपोर्ट वीज़ा उपलब्ध हैं, ये सारे हैं। ये डॉक्यूमेंट आने जाने के टिकट और फोटो, प्रेगनेंसी में फोटो, घूम रहे हैं मॉल में फोटो, ईद पे फोटो, तो बकरीद एपी सिंह पे जी, आप ये कह रहे हैं कि जितने भी तथ्य अभी तक सोनिया ने आपको दिखाए हैं, जिसकी पूरी फाइल आप अभी हमारे व्यूअर्स को भी दिखा रहे हैं, बहुत ही आसान केस है, यानी ओपन एंड शट केस आपके मुताबिक ही नजर आ रहा है। लेकिन ये चूंकि आप सोनिया के वकील हैं तो उस नजरिए से भी समझा जाएगा। लेकिन सोनिया, मैं आपसे यहाँ जानना चाहती हूँ, आखिर आप क्या चाहती हैं? आप पति को पाना चाहती हैं या फिर उसे सजा दिलाना चाहती हैं? पहला बात तो देखिए, हम दोनों का एक बेटा है। मैंने 2 साल में कभी नहीं लगा मेरा हस्बैंड मेरा उम्र से बड़ी है, इतनी प्यार दिया है मेरे को, इतनी प्यार जताया है। तो मेरा हम दोनों का जो बच्चा है, इसके लिए तो मैं मेरा हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि एक बच्चा के लिए उसका पापा मम्मी दोनों ज़रूरत है। मैं इंडिया आया ही हूँ सिर्फ मेरे बच्चे के लिए, उसका पापा को उसको देने के लिए, उसका पापा का हक देने के लिए। जो उसका तो आपका बच्चा अभी कितने उम्र का है? मासूम बस का क्या दोष है? अभी वो 1 साल 4 महीने का है। ठीक है, अपनी बात को पूरा कीजिए। बहुत क्यूट बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा। बच्चे को देख के तो मैं, ये 1 महीने पहले भी आई थी मेरे पास प्रीति रघुनंदन जी, आपको तो मैं आपसे यही सवाल करना चाह रही थी, एपी सिंह जी, जाएगा ग्रेटर आपने नोएडा ये के क्यों पास सोचा? जाएगा। देखिए, एक तरफ तो सीमा हैदर हैं जो पाकिस्तान से यहाँ आई, यहाँ का धर्म अपना लिया, जन्माष्टमी भी मना रही हैं, जितने भी त्योहार अभी तक पड़े, रक्षाबंधन, वो सब उन्होंने मनाए, हमारी आज़ादी का दिवस भी उन्होंने बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट है। दूसरे देश से आई एक लड़की ये दावा कर रही है कि यहाँ पर रह रहे एक लड़के ने, एक शख्स ने उसको चीट किया है। आपको क्या ऐसा लगा सोनिया को देखकर जो आपको लगा कि नहीं, ये केस तो मुझे ही लड़ना चाहिए? नहीं, पहले मैंने नहीं सोचा, मेरी व्यस्तता अधिक होती है तो मैंने ये भेज दिया। मैंने कहा ये बैठी है सामने, 1 महीने पहले आई, डॉक्यूमेंट दिए इसने। मैंने कहा वहाँ जाओ, ग्रेटर नोएडा पुलिस है, डीसीपी को कंप्लेंट करो, महिला थाने को कंप्लेंट करो, वो बुलाएंगे, तुम्हारे काउंसलिंग करा देंगे। राजीनामा, इस बच्चे को देख के, तुम्हें देख के कौन सड़क पे छोड़ देगा, कौन अपने पत्नी को छोड़ देगा? घर ले जाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी बात होती है, पहली पत्नी दूसरी पत्नी, राजीनामा हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। और ये 1 महीने तक काउंसलिंग चली और NGO चला और उसके बाद महिला थाना चला, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। तब ये निराश होकर इसने कहा अब मैं सर क्या करूं, आपने जो कहा वो तो कर। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हम उसको लीगल प्रोसेस करते हैं। पहला प्रयास हमने यही किया मध्यस्थता का। इसका सौरभकांत तिवारी को सजा दिलाने का कभी कोई इरादा नहीं रहा। इसका इरादा है अपने पति को पाना। ना इसे उनकी धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना कोठी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना फ्लैट चाहिए, ना FTR चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना शोहरत चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसे सिर्फ पति रूप में स्वीकार कर ले, चाहे हाफ पति रूप में स्वीकार कर ले। साहब, जो एपी सिंह जी कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये भी पत्नी आपकी ख्वाहिश यही है कि आपका पति आपको स्वीकार कर ले। लेकिन आपको क्या लगता है कि ढाका में इतने वक्त आपके साथ रहने के बाद, आपसे निकाह करने के बाद, एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है आपका 1 साल 4 महीने का, क्यों सौरभकांत तिवारी ने आपको छोड़ा और वो यहाँ आ गए और अब ये आलम है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं? इसकी वजह क्या आपको लगती है? इसके वजह तो क्लियर है, उसका जो पहला पत्नी है रचना शर्मा, वो 2 साल से ही जानती है जे सौरभकांत तिवारी जी बांग्लादेश जाके शादी किया, उनका एक बेटा है, उन्होंने खुद बच्चा का कपड़ा अटैची भर के दिया है। तब आप ये बताइए, वो जो कर रही है ये सब रचना नहीं, ये क्या कहा आपने कि कपड़ा भर के दिया? मतलब ये रत्ना जी की जानकारी में है कि उनके पति ने वहां जाकर दूसरी शादी कर ली है। ये तो आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हैं। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? जी। बहुत इम्पोर्टेंट प्रीति, हाँ प्रीति जी, फोटो हैं इनके पहली पत्नी के बेटे और इनके फोटो ढाका के, जहाँ ये घुमा रही है उन्हें। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके चैनल के लिए एक्सक्लूसिव है ये। वहाँ घुमा रही है, गोलगप्पे खिला रही है, चाउमीन खिला रही है, मॉल में घुमा रही है। जब सोनिया इस बात से पहले से ही वाकिफ थी कि वो शादीशुदा हैं, तो और आप उनके बच्चों को घुमा रही हैं, तो आपको ये नहीं लगा कि ये शख्स जब अपनी पहली पत्नी को लेकर ऐसा कर सकता है तो आपको भी कभी छोड़ सकता है? 1 मिनट,
मैं आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको हाँ। मैंने इस बात को क्लियर कर देती हूँ। मेरा हस्बैंड से मैंने मेरा हस्बैंड जब मेरे को शादी किया तब उन्होंने बताया जो उनका पत्नी मर चुकी है। जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, जब मेरे को पता लगा जब मेरा बेबी बॉय होने वाला है, बांग्लादेश में तो पहले से ही पता लग जाती है, तो उस टाइम पे उन्होंने बताया जब मेरा पत्नी जिंदा है, मेरा 2 बेटा है और मेरा पत्नी के साथ मेरा पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है। तो आप उस टाइम पे उन्होंने मेरे से माफ़ी भी मांगा है और मेरे को ये भी बताया जो तुम मोहम्मदान हो, तुम्हारा पेट में बच्चा है, तुम्हारा पहला शादी है, पूरा बांग्लादेश जान चुकी है, रिश्तेदार आना जाना सब तो उन्होंने किया है, सारे कुछ किया है। अब तू मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती है, चाहे तू कितनी भी सुंदरी हो, तो आप नहीं जा सकती, मछली तो फंस चुकी है। माफ़ी भी मांगा है, फिर मैंने माफी कर दिया। जब क्या करूं आपने मैं, ये तो सब pregnant सुना, हूं, उस टाइम आप पे कौन खुद बोल लड़की रही छोड़ के हैं जा कि सकती है? मछली फंस चुकी है, आप कहीं नहीं जा सकती हो। आपने सोचा नहीं कि जिस शख्स ने मुझे हाँ, ये धोखा बोला। दिया मैं उसके साथ ना रहूं, भले ही मेरे पास बच्चा है, उसका जीवन यापन का खर्चा मिलना चाहिए। क्या ये कभी ख्याल आया आपके मन में? नहीं, देखिए मैं एक अच्छी घर का लड़की हूँ, इस तरह का कोई ख्याल नहीं है। जो आज मैं एडुकेटेड हूँ, आज एक पति ने गलती कर दिया, मतलब एक झूठ बोल दिया, मतलब मैं उसको छोड़ दूंगी। मेरे साथ साथ मेरा बच्चा का भी ज़िंदगी का सवाल थी, जो बच्चा को मैंने देखा ही नहीं है। मैं पहला प्रेग्नेंट हूँ, मतलब आप सोचिए, आप भी एक लेडी है, जब आप माँ बनती हो, एक 2 महीने 3 महीने बीत जाती है, उसके बाद जब बच्चा का वो क्या है अल्ट्रासोनोग्राम होती है, जिसमें देख सकती हूँ जो मेरा बच्चा आने वाला है, कैसा फीलिंग होती है। और उस टाइम पे मेरा पति ने बता दिया मेरा पहला पत्नी जिंदा है, उसमें 2 बच्चा भी है। मैं करने गया था, जो बात मैंने कैमरा के सामने आके मैंने मेरा मन का बात मैं कभी भी शेयर नहीं किया किसी से। मेरा पति और मेरे वाला कोई नहीं जानती है जो मैं ऐसा भी करने वाला था। मेरे को तो बचा लिया, तो मैं गया था जो आप मेरा ज़िंदगी तो ख़त्म है। फिर उन्होंने संभाल लिया मेरे को, उन्होंने बहुत प्यार जताया। ऐसा नहीं है, हर एक सेकंड में मेरा साथ दिया है, हर एक सेकंड में। मेरा जो हॉस्पिटल का बॉन्ड शो होती है, जब एक लड़की बच्चा पैदा करना चाहती तो मर भी जा सकती है, उस बॉन्ड शो भी मेरा हस्बैंड ने ही दिया है। मेरा हॉस्पिटल का फ़ोटो भी है, सीजरिंग के टाइम पे पहला बच्चा को गोदी में उसको पापा ही पहले देखती है। मेरा जो ऑपरेशन हुआ है, मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो उसके पापा को ही पहले दिखाया। सारे मतलब एक सेकंड मेरा पति मेरा साथ दिया है। आप बताइए, मेरे को कभी ये नहीं लगा। हाँ, सारा अभी दुनिया आप बोल बता रही हैं सोनिया, मुझे नहीं समझ आ रहा है, कभी नहीं लगा। आप बता रही हैं कि सौरभ कांत ने उस पूरे प्रोसीजर में, उस पूरी प्रेगनेंसी में आपको बहुत प्यार किया, आपकी शादी भी बहुत खूबसूरत रही, लेकिन क्या आपको अब ऐसा नहीं लगता कि जानबूझकर सौरभ कांत ने आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, आपको धोखा दिया? नहीं, एक बात बताऊं, जे ऐसे नहीं कर सकती है। आप बात बताइए, कोई शादी करके ऐसे कैसे कर सकती है? शादी किया, शादी तो अलग बात होती है ना। शादी चाहती भी कि किसी को साथ शादी नहीं कर सकती है। अब मैं चाहूँगी किसी के साथ शादी करने की, ऐसा पॉसिबल नहीं। शादी तो ऊपर वाला से ही बनती है, तो ये बात तो मैंने मान लिया। और मेरा जो हस्बैंड है एडुकेटेड है, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर है, वो ऐसे कैसे कर सकती है जो शादी एक खिलवाड़ बना देगी? उन्होंने बहुत प्यार से जैसे शादी किया, प्यार किया है, बच्चा पैदा किया है, 7 महीने बच्चा का हर एक महीने का बर्थडे सेलिब्रेट किया हम दोनों मिलके, बहुत प्यार किया है। उन दोनों बच्चा से भी नाम उसको मैचिंग करके रखा है। पर वो अचानक से वो बच्चे से प्यार, आपसे मोहब्बत, वो हवा कैसे हो गई? इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? आप कह रही हैं वो धोखा भी नहीं दिया है, आपके जिंदगी के साथ उन्होंने खिलवाड़ भी नहीं किया, क्यों ये सब हो रहा है? कौन करवा रहा है ये सब? रचना शर्मा कर रही है ना। जब उस लेडी को पता है 2 साल से शादी कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया, उन्होंने क्या बोला बांग्लादेश जाके? हम दोनों जैसे सर मैं बैठा हूँ ऐसे ही दोनों बैठ के बात किया, पति सामने। बताओ कौन रहना चाहती हो? दोनों मिलजुल के रहो, दोनों को मैं किसी को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो रचना शर्मा बोला मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगी। अच्छा, उल्टा सीधा भी बोला है। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरे हस्बैंड ने बोला, आप सौरभ खान जो कह रहे हैं बात कि आप और रत्ना शर्मा, मैं सही बोल रही हूँ ना नाम, दोनों अगर साथ रहना चाहें तो आप रह लेंगी? हाँ, 100%, क्यों नहीं रहूंगी। इनको जब मैंने दीदी बोल दिया, मान तो लिया है उस दिन ही, जिस दिन बताया जहाँ पत्नी जिंदा है, लेकिन भारतीय कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। दूसरी लेडी के साथ ऐसा कर सकती हो? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट, एपी सिंह जी मौजूद है। एपी सिंह जी, मैं एपी सिंह जी को लाना चाहती हूँ। एपी सिंह जी, हिंदू मैरिज एक्ट क्या बताता है? जी जी, नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट सिंगल पति, एक पत्नी प्रथा पर चलता है, लेकिन इसमें शादी सौरभ कांत की इस्लाम के अनुसार हुई, इस्लाम धर्म ग्रहण करके हुई, निकाह नामा हुआ,
रिलीजन कन्वर्जन हुआ, मैरिज सर्टिफिकेट इस्लाम के अनुसार हुई बाकायदा, तो उसके आधार पर बहुपत्नी प्रथा चल सकती है। इस्लाम धर्म को मान के इसी में फ़ायदा भी उनका, वो बहुपत्नी प्रथा के आधार पर चल सकती हैं और उसको आगे हैंडल किया जा सकता है। यानी कि एपी सिंह जी आप कह रहे हैं कि इस मामले में हिंदू मैरिज एक्ट नहीं एप्लीकेबल है? नहीं एप्लीकेबल है। तो ऐसे में अब क्या होगा? क्योंकि सौरभ कांत, अब देखिए ना, बड़ा अजीब सी ऐसा लग रहा है, कोई फिल्मी कहानी सी लगती है, लेकिन किसी की जिंदगी की हकीकत है। जो महिला हमारे साथ बैठी है उनका बच्चा है जो सफर कर रहा है, और अगर फैसला इनके खिलाफ आता है, पक्ष में आता है, हम तो चाहेंगे कि न्याय हो इनके साथ, लेकिन एक पूरी जिंदगी ऐसा लग रहा है कि तलवार की धार पर अटकी हुई है। इस पूरे मामले में जो आप कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि किन किन बातों की संभावना हो सकती है? क्योंकि सौरभ कांत खुद ही कह रहा है कि दोनों बीवियां साथ रहें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पहली पत्नी ऐसा शायद नहीं चाहती और मामला यहीं पर शायद फंस भी रहा है। तो व्यवस्था किसको करनी पड़ेगी? हेड ऑफ द फैमिली कौन है? शादी किसने की, निकाह किसने किया? उनसे मैरिज की, हमें उनसे भी सिंपैथी है, वो भी हमारी बहन की तरह। हमें उन बच्चों से भी सिंपैथी है, हमारे इससे भी सिंपैथी है, हमें इसके बच्चे से भी सिंपैथी है, हमें सौरभ कांत तिवारी से भी सिंपैथी है। संभालेगा कौन? सौरभ कांत तिवारी। आप पूरे महल में रहिए, इसे एक सिंगल बेड दे दीजिए, इसको अपनी आंखों के सामने रखिए, तो आप हर समय इसको अपनी आंखों के सामने रखो, सीसीटीवी कैमरे में रखो। कौन मना करता है? रोटी कपड़ा मकान तो दोगे ना, बच्चे को नेसेसरी रिक्वायरमेंट तो दोगे। आप 1 महीने से परदेश में आए हुए व्यक्ति को लोग मेहमान तक कर देते हैं, मेहमान जब नवाजी कर देते हैं। हमारे देश में अतिथि देवो भव भी स्वीकार कर लेते हैं लोग, गांव के लोग एक दूसरे को सम्मान दे देते हैं। ये तो आपकी पत्नी है, आपका डीएनए है, आपका बेटा है, आपका अच्छे समय आपने गुजारे हैं, खूब अब इस पूरे मामले में हियरिंग को लेकर भी डिटेल दे दीजिए आनंद के समय को याद करके। इसमें अब हियरिंग वगैरह कब होगी, बाकी क्या कानूनी प्रक्रिया है वो बता दीजिए जरा। अब ये सारी तैयार हो गई है, सारी तैयार हो गई है। मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत ही हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स है, मेंटेनेंस है, कई चीजें तैयार हो रही हैं। अब ये G20 की तरफ से भी 4 दिन की छुट्टियां आ गई, अब ये भी छुट्टियां हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। चलो सब देखेंगे, कोई बात नहीं, जब इतने दिन रही है तो ये भी निपटेगी, लेकिन उसे न्याय मिले। मैं आपके, और ये बात मैंने ऐसे नहीं पूछी, मैंने तो अपने दर्शकों से ही पूछ लेता हूँ। हमारा पेज है डॉक्टर AP सिंह लाहिर, इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लाहिर, मैंने उस पर केस डाला। मैडम प्रीति जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार, मैंने लोगों की ओपिनियन ली कि मैं सही हूँ। लोगों ने कहा नहीं, इसको न्याय दिलाइए, इसके लिए लड़ाई लड़िए, इसके लिए आप संघर्ष कीजिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। हमने उस पर देखा और कहा, और आपके दर्शकों के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, इसकी गलती क्या है? इसने प्यार किया गुनाह है, बच्चा प्रेग्नेंट हुई गुनाह है, जन्म दिया गुनाह है। सोनिया आप मैं अंतिम पड़ाव में उस बातचीत के, आप इस वक्त जितने भी भारत के लोग या भारत से बाहर आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं भारत का लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, देखिए गलती मेरा भी हो सकती है, बट मेरा बच्चा का कोई गलती नहीं है। वो इंडियन बच्चा है, उसका पापा इंडियन है, वो इस इंडियन का ही हिस्सा है, तो उसको बहुत जल्दी न्याय मिलना चाहिए, उसका पापा मिलना चाहिए, क्योंकि इस बच्चे के लिए ही मैं आया हूँ। मेरे तो ज़िंदगी ख़राब हो ही चुकी है, बट इस बच्चा का ज़िंदगी नहीं ख़राब हो सकती, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। तो माँ होने के दौरान मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे को न्याय दिला दीजिए, इस बच्चा को न्याय दिला दीजिए। इस बच्चा का हक है, उसका पापा का प्यार मिलने की, इसका कोई दोष नहीं है। वो बहुत छोटी है, उसको पता भी नहीं है कि मैं कहाँ से क्या कर रही हूँ। सोनिया हिम्मत मत हारिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देश का कानून आपको न्याय ज़रूर दिलवाएगा। और सौरभ कांत तिवारी अगर आपकी बात को सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और अगर सच में उन्होंने दिल से आपसे मोहब्बत की है, आपके बच्चे से प्यार वो करते हैं, तो इस बात को वो देखेंगे, समझेंगे, और आगे जो भी फैसला लेना है, क्योंकि इसमें गलती उनकी पहली पत्नी की भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, ये सब कुछ किया हुआ सौरभ कांत का है, तो अब इसका हल भी उन्हें ही निकालना होगा। TV9 आपसे ये वादा कर सकता है कि सौरभ कांत को भी हम इस मंच पर लाएंगे, उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे। आपका भी हो सकता है आमना सामना हम करवाए। AP सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनिया आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में अपनी बात को रखने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आप देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR।